आज डिस्कशन जो है वो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले पर ही है, लेकिन आपके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उन्होंने ये क्रेडिट दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि वो हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस रुका जिसमें हुकूमत एक गैर आइनी काम, गैर जमहूरी काम करने जा रही थी। आज खान साहब से मुताल्लिक दो बयानात आए। पहले एक खबर चली कि खान साहब ने कहा कि मैं मौलाना साहब के बारे में कुछ कह नहीं सकता, और बाद में एक खबर चली कि नहीं, सबको जमहूरियत के साथ खड़े होना चाहिए। अब आज मिलकर आए, असल माजरा क्या हुआ है? मौलाना साहब की तारीफ की है खान साहब ने, या फिर यही कहा कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता? देखिए, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। सबसे पहले आपको बड़ा मैं ये कहता हूँ कि बड़ी आपको मुबारक हो कि आपने यहाँ पर स्टार्ट किया। अल्लाह आपको इसमें आगे बढ़ाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया, खान साहब ने मौलाना साहब के हवाले से बड़ा अपना क्लियर मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस वक्त जमहूरियत के साथ खड़ा होगा लोग उसको पसंद करेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे। तो जो उनका रोल है उसको सराहा है खान साहब ने। मेरे सामने 2-3 दफ़ा जिक्र हुआ है। जो आइनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं उसके हवाले से भी बातचीत हुई है। आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाएं, मेरे भाई बैठे हुए हैं कादर मंद रखेल साहब, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत का हिस्सा भी है, साथ ये भी कहती है हुकूमत ये चाहती है किस तरह की जो है, बल्कि उसको कहा गया है कि विश लिस्ट करा दिया है जो जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और PMLN को और मुखातब करके हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम चाहती है, हुकूमत जो चाहती है कि ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हुकूमत ये चाहती है कि ये तरमीम होनी चाहिए। तो बात ये है कि आप हुकूमत का खुद हिस्सा हैं। आप कह देना कि हमें हराया गया। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, हिस्सा है ना जी। जब आप उनके सारे कामों को जायज़ करार देते हैं, जब आप उनसे फंड्स भी ले रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जब आप मिल के बिल्स भी पास कर रहे हैं, आप कानून भी बना रहे हैं, आप एक दूसरे के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप एक दूसरे के साथ मिलकर सारा चल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप अलायंस के अंदर आप उनका हिस्सा हैं, हर काम हिस्सा हैं। अगर KP में आप गवर्नर हैं, अगर आपको उधर सिंध में दी गई है हुकूमत, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। आप तो हर जगह के ऊपर हैं और आप के जो हैं वो आपको तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं, सारा कुछ आप हासिल करें। और जहाँ तक आपको बात आ जाए कि आपकी अपनी पार्टी का उससे ग्राफ डाउन हो रहा है या वो आपके ऊपर लोग अटैक करें कि आप उसका हिस्सा ना बने या आप हिस्सा बन के उस चीज़ के ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, तो फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर या टीवी चैनल के ऊपर आकर। जवाब तो मैं अभी लूंगा क्योंकि अब ज़ाहिर कादर साहब भी गेयर अप हो रहे होंगे, बल्कि लोड हो रहे होंगे बाकायदा अपने आर्गूमेंट्स के साथ। लेकिन मुझे ये बताएं, मौलाना साहब के बारे में ओवरऑल खान साहब का रवैया मतलब क्या तब्दील हो चुका है? ही थिंक्स कि ही इज़ अ सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, और या मौलाना साहब के बारे में अभी भी कुछ दाएं बाएं देख रहे हैं खान? नहीं, देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब बड़ा अपना क्लियर मौक़िफ़ है उनका, और खान साहब ने बड़ा इस चीज़ को सराहा है, जो उन्होंने रोल अदा किए उसको सराहा है, और आज 2-3 दफ़ा जिक्र हुआ है, उन्होंने बिल्कुल सराहा है। कोई ऐसी उसके अंदर मुबहम है ही नहीं। क्या अल्फाज क्या थे? देखिए, उन्होंने कहा कि जो भी इस वक्त जमहूरियत के साथ खड़ा होगा तो लोग उसे सराहेंगे, और जो बंदा जो भी में तो बहुत और लोग भी आ सकते हैं ना। महमूद खान साहब भी खड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम लेके क्या नाम लेके कहा है ना कि जब मौलाना साहब की बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रोल अदा किया बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया, और अगर वो इसके मुखालिफ जाते, यानी कि जो तरमीम थी उसको एक्सेप्ट करते, तो फिर डेफिनेटली आवाम की नज़र के अंदर उनकी पजीराई कम होती है और आवाम उसके ऊपर रिएक्शन भी देती है। और सोशल मीडिया की जो आवाज़ है, ये लोग आम पब्लिक है जो बात करती है कि ये गलत हो रहा है। मिलकर मौलाना साहब के साथ काम करने का कहा है कि आप मिलकर काम करें, आगे चलें सारे साथ। देखिए, मौलाना साहब के साथ पॉलिटिकली अगर इत्तेहाद की बात है तो बिल्कुल हमारा उनके साथ, हमने पहले भी उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और खान साहब का क्लियर मौक़िफ़ है कि बिल्कुल आप उनके साथ बातचीत करके कानून की बालादस्ती जो 1 पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर कायम है, और उसके अंदर जो भी जमात आती है डेफिनेटली होगी। अच्छा, हुकूमत के पास तो देने के लिए उन्हें बहुत कुछ है, आप मौलाना साहब के साथ किन शराइत पर आगे बढ़ रहे हैं? कानून और आइन की बालादस्ती। देखिए, उन्होंने काज ये उठाया ना कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये हुकूमत हम इसको नहीं मानते, तो हम भी यही कह रहे हैं ये 47 वाले हैं, हम नहीं मानते। तो हुकूमती इत्तेहाद भी मुस्तकबिल में हो सकता है आप लोगों का दोनों? हुकूमती इत्तेहाद अगर आपका एक काज एक हो, अगर आप इस बात के ऊपर आपका तयन हो कि मुल्क के अंदर कानून हो, आइन हो, हमारा मुल्क जो है वो इसके मुताबिक चले, ना कि एक मंशा के मुताबिक चले, तो डेफिनेटली इत्तेहाद भी आगे बढ़ सकता है और सारा कुछ हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।